हाँ जी बेटे, देख अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो कि आप कितना एयर नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर रहे हो। वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, उससे हम मेजर कर लें, वॉल्यूम का पता चलेगा। मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, लंग्स कितना अकोमोडेट कर सकता है एयर। अकोमोडेट मतलब अंदर लंग्स के अंदर कितनी एयर मैक्सिमम आ सकती है, कितनी मिनिमम आ सकती है, दैट इज अ कैपेसिटी। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम की बात हम यहां करेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी, ये तो हमें पता है, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन असर्शन में बहुत बार बने हुए हैं। अब वो कुछ ऐसा स्पायरोमीटर आपका ऐसे लगा देते हैं, ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना आपके एयर आप इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर रहे हो। एक पहला वर्ड है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग में आप जितनी एयर इनहेल करते हो दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, जितनी एयर एक्सहेल करते हो दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन याद रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लगभग 500 ml एयर एक ब्रीद में इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। टीवी का वैल्यू 500 ml। पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। देखो, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक ट्यूब है, हम एक्सहेल तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा लंग्स ऐसे फ्लैट हो जाता है, कुछ वॉल्यूम तो रहता है। कुछ आपके ट्रैकिया में पैसेज है, ट्रैकिया एक ट्यूब है, तो कुछ एयर आपके लंग्स में, कुछ ट्रैकिया मींस रेस्पिरेटरी जो पैसेज है ना, उसमें रह जाता है, वो ना कभी बाहर आता है। वो वॉल्यूम, एयर नहीं वॉल्यूम, क्योंकि एयर तो मूव है कर रहा है, उतना एयर वहां रुकता ही रुकता है। आपको वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। दैट मींस उतना वॉल्यूम ऑफ एयर एनाटॉमी के उस, एनाटॉमिकली जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है उस पार्ट में रहता है जो एक्सचेंज में यूज ही नहीं होता, वो सिर्फ रास्ते में रुक जाता है उतना वॉल्यूम। एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज कहां है? गैसियस एक्सचेंज कहां है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो पहुंचा वो एक्सचेंज हो रहा है, और जो रास्ते में रह गया, जो ट्रैक में रह गया, वो तो एनाटॉमिकली डेड है ना, उसका कोई एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन है ही नहीं। वो वॉल्यूम एयर का, बाकी वो एयर तो जब वहां पे पहुंचेगा एल्वियोलाई में तो एक्सचेंज में जाएगा, ठीक है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 150 ml। 150 ml आपकी जो एयर है, मतलब जो आप 500 ml इनहेल कर रहे हो, उसमें से सिर्फ 350 ml ही गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, और 150 ml रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो अगले इनहेलेशन पे वो 150 ml आगे जाएगा एल्वियोलाई की तरफ, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब ये फ्रेश एयर, ओल्ड एयर, अपन ये इंस्पायरेशन को दिखाया, एल्वियोलस को दिखाया है। अपन ये बात करते हैं, समझते हैं गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब जो आप फ्रेश एयर ले आते हो इनहेलेशन से, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इधर एल्वियोलाई में आएगा, वो एक्सहेल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जो एयर, जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस का एयर पार्ट जो हम बात करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन में नहीं है वो, कंडक्टिंग जोन। याद करो, ट्रैकिया से हमने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक की बात जो करी थी, दैट इज अ कंडक्टिंग जोन, वो एक्सचेंज जोन नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन का जो पूरा ये पैसेज था, उसमें जो एयर रहता है उसका वॉल्यूम याद रखना 150 ml, ठीक है। अब देखो, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। जब एक इनहेलेशन में आप 500 ml ले जाते हो, तो एक मिनट में जब 12 बार इनहेल करोगे तो कितना होगा? इतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपको कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने 150 ml एयर इनहेल कर लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग है। उस 150 ml के बाद आप फोर्सफुल इनहेलेशन कितना कर सकते हो? नॉर्मली हम इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद जितना और फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इतनी एयर और आप इनहेल रिजर्व कर सकते थे। वो फोर्सफुल ब्रीदिंग होगा तभी होगा, तभी वो एयर आपके लंग्स के अंदर जाएगी,
वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सिबली इंस्पायर ओवर द टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, और वो लगभग कितना होता है 2500 से 3000 ml। ठीक है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, अब देखो ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना। जब आपने फोर्सफुल ब्रीदिंग करी है, चलो फोर्सफुल ब्रीदिंग अभी नहीं छोड़ा, फोर्सफुल इनहेलेशन नहीं करा, नॉर्मल इनहेलेशन करा है, तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आप जितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो एयर, तो बाबा रामदेव वाला टाइप का, जितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो एयर और लंग्स से कंप्रेस करके एयर बाहर कर सकते हो, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम से और कितना एयर आप लंग से बाहर निकाल सकते हो। अब जरा इस ग्राफ को देखना और ज्यादा क्लियरिटी होगी। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी ये है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। 500 ml आप एयर निकाल रहे हो, 500 ml ले जा रहे हो, निकाल रहे हो, ले जा रहे हो, निकाल रहे हो, ये चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्सबली कितना इनहेल कर सकते हो, लगभग 2500 ml। ठीक है, आपने ये निकाल दिया फोर्सफुली वाला, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर दिया, उसके बाद फोर्सफुली आप इतना और लंग से एयर एक्सहेल कर सकते हो, कितना 1500 ml, इतना फोर्सफुली हम एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी आपका लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करता, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी आपका लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करता। देयर इज अ सम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन नॉट बी एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स एंड दैट इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ये लगभग 1500 ml एयर है जो लंग्स में हमेशा रहेगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी ये एयर आप नहीं एक्सहेल कर सकते, तो ये आरवी कहा जाता है। इसको हम रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलोगे, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रेजिड्यूअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स, इसको हम बाहर नहीं कर सकते कभी भी। इसका वॉल्यूम लगभग कितना है, 1100 से 1200 ml होता है ना। वैसे जो एवरेज वैल्यू यहां पे लिखी है 1500 ml मान लिया जाता है। मतलब 1500 ml एयर जो है ये लंग्स में हमेशा ही रहेगा। फोर्सफुली आप जो एक्सपायर करके निकालते हो वो कितना 1500 ml और, है ना। फिर उसके बाद आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml और ऐड कर लो, है ना। और फोर्सफुली इनहेल करते हो तो मैक्सिमम एयर इतनी आपके लंग्स के पास जा सकती है, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। लंग्स में हमारा कितना एयर एकोमोडेट हो सकता है, 1500 और ये 1500, 3000 ml, 3500 ml और 2500 और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कैपेसिटीज की बात करते हैं। कैपेसिटीज कुछ नहीं है, वॉल्यूम अगर क्लियर है कैपेसिटीज अपने आप बात समझ आ जाती है। कैपेसिटी मतलब जैसे मैंने बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आप कितनी एयर इनहेल करके लंग्स में ले जा सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो ये आपका हो गया कितना 3500 ml। ये आपका क्या हो गया, IRV जोड़ दिया, ये टीवी जोड़ दिया, नॉर्मल पता चल गया। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम आप अपने लंग से कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन का मतलब यही होगा ना कि आपने बस टाइडल वॉल्यूम तक लिया है, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना एक्सपायर करोगे, ये टीवी एक्सपायर करोगे, ERV एक्सपायर करोगे, मतलब आपका कितना 1500 और ये 500, 2000 ml। ये आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, इतनी एयर आप एक्सहेल कर सकते हो मैक्सिमम। यहाँ पे देखो टीवी प्लस ERV तो 500 और प्लस 1000 से 1100 ml, ये 1100 से 1200 है तो लगभग 1500-1600 ml हम बाहर एक्सपायर कर सकते हैं। एंड FRC, अब FRC क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। FRC फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी है। फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी दैट मींस नॉर्मली हम कितनी एयर आप लंग्स को, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट
and normally remain inside the lung after normal expiration. कितना आप एयर लंग्स में रह जाएगा कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बात क्या चला गया? टीबी चला गया, ईआरवी रह गया और आरवी रह गया। 1500 आरवी है, ईआरवी 1500 है, तो कितना? 3000 ml लगभग आपका ये 2200 से 2500 ml। यहाँ पे क्योंकि ये आपका ईआरवी मैं 1500 कह रहा हूं, ये वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml होती है, यहाँ 1000 लिया है। और आपका आरवी कितना होता है? ईआरवी लगभग नहीं 1500 ml फिक्स है, सॉरी, आरवी का वैल्यू आपका 1100 से 1200 ml लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1000 और ये 1200 मैक्सिमम जोड़ लिया, तो आपको 2200 से 2500 ml एयर आपके लंग्स में रही ही जाती है, वो कभी नहीं बाहर आती। सॉरी, मतलब वो फंक्शनल है, फंक्शनल मतलब जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने वाली है। एंड वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर। अब यहां पे ये इसमें कंफ्यूजन होएगा। यहां पे आपने वही बात करी थी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम एयर है, यहां एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सहेलेशन है। यहां पे क्या है? वाइटल कैपेसिटी आप मैक्सिमम इनहेलेशन कर लो, मतलब आईआरवी भी ऐड कर लो, टीवी ऐड कर लो, ईआरवी ऐड कर लो, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? आईआरवी, ईआरवी प्लस टीवी ऐड कर लो तो आपका 3000, 1500, लगभग 4000 से 4500 से 5000 ml तक एयर आप वाइटली, मतलब मेटाबॉल कह सकते हैं कि लिविंग स्टेट में हम मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं। एंड टोटल लंग कैपेसिटी कि लंग्स कितना एयर मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है, वो आपके सामने है। आईआरवी, टीवी, ईआरवी और आरवी, टोटल 5700 to 6000 ml of air can accommodate by the lungs। ठीक है, तो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। यहां कैपेसिटीज को दिखाया गया है, देख लो ध्यान से। ये आपका टीवी चल रहा है, ये ईआरवी है, ये आरवी है, ये आईआरवी है। जब हम बात करेंगे किसकी कैपेसिटीज की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आपका फंक्शनल कैपेसिटी, और उसके बाद आपका आ गया वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, सारी कैपेसिटीज यहां पे जो रेड लाइन है वो देखनी है। ये आपकी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम की बात हुई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, वो भी देख लो। जैसे बात की जाए टाइडल वॉल्यूम, तो कितना था? टाइडल वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी ह्यूमन, देखो अब यहां पे क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है, NR। अब 500 ml मत सोचना, 500 ml वो एक बार 1 मिनट में कितना, लगभग 5000 से 6000 ml, और 1 घंटे में तो आपको 5000 to 6000 इंटू मल्टीप्लाई, अब इंटू करोगे किससे? लगभग 60 से, है ना, आ जाएगा। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है इसमें? ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, ये हमें पता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा लिखा है। वाइटल कैपेसिटी हमने अभी जस्ट देखा है। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल इन रेस्पिरेशन विदाउट एनी एफर्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। बिना किसी एफर्ट के, मतलब फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपायरेशन द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी, है ना। कितना आप डीप इंस्पायरेशन और मैक्सिमम एक्सपायरेशन, मतलब ईआरवी निकालने के बाद आपका क्या आ जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। दैट्स ऑल अबाउट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम।